हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद की ज्योग्राफ़ी को डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, खासतौर पर बिहार ज्योग्राफ़ी के लिए। ठीक है। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बुक में बिहार इकोनॉमिक सर्वे और भी विभिन्न स्रोतों को शामिल करते हुए इसको अद्यतन बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। एक माइंड मैप हो जाएगा ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। ओके, तो आप देख रहे होंगे बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कि भौतिक विभाजन जो है वो 3 पार्ट में। क्या क्या, पहला है आपको पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदान और तीसरा पठार। पर्वतीय क्षेत्र में भी आप देखोगे इसको 3 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर, रामनगर, दून और दून घाटी। ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र जो है, सोमेश्वर, रामनगर और दून घाटी, ये शिवालिका का पार्ट है। ठीक है, जो कि बिहार के उत्तर में पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ओके, मैदान की बात करें तो उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा, यानी 2 भागों में बांटा जाता है मैदान को। ओके, पठार, 2 प्रकार की पठार बिहार में प्राप्त होती है, धारवाड़ और विंध्यन। ठीक है, अब आप लोग एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ पर्वत श्रेणी को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो, पश्चिम चंपारण के सबसे ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी है। ओके, उसके बाद दून घाटी आती है, इसे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, हरहा नदी घाटी। ठीक है, थर्ड आता है रामनगर दून। ओके, उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे घाघर गंडक दोआब जो है, आप देख लो एक बार कहाँ है, ये रहा। उसके बाद में गंडक कोसी दोआब। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे कोसी महानंदा दोआब है। इसी प्रकार से गंगा के दक्षिण में आप देखोगे सोन नदी घाटी, जो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाटी है। उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, अंग का प्रदेश, भागलपुर वाला क्षेत्र जो होता है वो अंग का प्रदेश हो जाता है। और दक्षिण का पठारी प्रदेश आप देख सकते हो। ठीक है, जो गया वगैरह में विस्तृत है, गया और रोहतास वगैरह में फैला हुआ है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियाँ चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं और ये हिमालय का पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 932 किलोमीटर लंबाई है। शिवालिक श्रेणी को 3 भाग में बांटा गया है, अभी मैंने आपको बता दिया। गंगा के मैदान को उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। बिल्कुल सही, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हरहा नदी घाटी की लंबाई कितनी है। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप पे, 24 किलोमीटर लंबाई है हरहा नदी घाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिकना ठोरी तक कितनी मतलब लंबाई कितनी है सोमेश्वर श्रेणी की, ये सीधा सीधा पूछा गया था, इसमें याद रखिएगा 74 किलोमीटर। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 874 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन कौन से हैं। तो याद है कि ये नेपाल के लिए पारगमन मतलब आवागमन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दर्रे का नाम है सोमेश्वर दर्रा, भरदाह दर्रा और भिकनाठोरी दर्रा, यानी तीनों के तीनों पश्चिम चंपारण में, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। कितना, 150 मीटर। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बताना है आपको रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 24 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल सही। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है आपको सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के दक्षिण हिस्सा में स्थित है, बिल्कुल सही, तीनों सही है। दक्षिण में भी मैंने आपको मैप दिखाया था। लास्ट ऑप्शन है यह सोमेश्वर पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, ये गलत है, ये दक्षिण में स्थित है। ओके, बिहार का कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, 100 मीटर की ऊंचाई पे। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब मुंगेर के पास सकरा हो जाता है, बिल्कुल सही है। देखोगे आप ये जो मैप बनता है, ये बनता है ना, ये मैप, ये सकरा हो जाता है भागलपुर मुंगेर साइड में। ओके,
दक्षिण गंगा मैदान को चार आकृतियों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही। गंगा का कगार, जल्ला और कट्टाल, शाहाबाद, मगध और अंका मैदान, आपको अभी मैंने दिखाया था गंगा का मैदान, बिल्कुल सही। फिर आप देखो खड़गपुर पहाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ, तो मुंगेर सुल्तानगंज से लेकर साहेबगंज तक विस्तृत है और इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर तक है। यानी सभी कथन सत्य हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। उत्तर बिहार के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। उत्तर बिहार के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, भाबर, उपतराई या चौर, बांगड़ और खादर। ओके, भाबर दलदली भाग है, बिल्कुल सही, जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई से 810 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। कंकड़ बालू का निक्षेप प्राप्त होता है, सही है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है, बिल्कुल। यह उत्तरी बिहार के 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? भाबर प्रदेश 7 जिलों में। कहाँ कहाँ है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, सारे ऊपर के ज़िले हैं जो कि नेपाल बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, बिहार, उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि ढाल दक्षिण पूर्व की 14 मीटर है, बिल्कुल। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ क्षेत्र है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है, बिल्कुल। आपको पता होगा कि खादर एक नई भूमि है जहाँ हर साल नदियों द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है बहा करके उसका निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दक्षिण बिहार मैदान में जलाटाल क्षेत्र स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? पटना से लखीसराय के मध्य, भोजपुर सासाराम, गया से औरंगाबाद, नालंदा से नवादा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना से लखीसराय के मध्य में स्थित है जलाटाल क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट, कैमूर सीरीज किस क्रम की चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की हैं। कैमूर पर्वत, कैमूर रेंज का नाम आपने सुना होगा। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है। राजगीर की पहाड़ी क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है, बिल्कुल। सबसे ऊंची चोटी वैभवगिरी है, 380 मीटर इसकी ऊंचाई है, बिल्कुल। रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है। ये चारों ऑप्शन सत्य हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखिएगा, नॉर्मली चारों ऑप्शन ही सत्य होते हैं। ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो सबको पता होना चाहिए, 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बताइए जल्दी। चलिए, पश्चिम बंगाल के लगभग 88,752 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल का, जबकि बिहार 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का विस्तार कितना से कितना है अक्षांश और देशांतर के मध्य? 24, 20, 10, ऑप्शन बी देख लीजिए। 24, 20, 10 से 27, 31, 35 उत्तरी अक्षांश और 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर के मध्य। इसमें अक्षांश और देशांतर को याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। उत्तर दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और 483 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आ गया, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है बिहार की? 483 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में 9 प्रमंडल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बिहार के प्रमंडल और उनके प्रमंडल के जिलों को मिलाना है आपको। ठीक है, कितने ज़िले हैं वो बताना है। पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूर्णिया में 4 हैं, भागलपुर में 3 हैं, गलत है। पूर्णिया में 4 हैं, सही है। दरभंगा में 3 है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लो, भागलपुर में 2 ही है, एक बांका और दूसरा भागलपुर। सबसे बड़ा तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, तिरहुत आ ही गया। बेमेल उत्तर आपको बताना है। तिरहुत 6 है, मगध 5 है, कोसी 3 है, मुंगेर 5 है, गलत है। मुंगेर 4 है, 6 है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज।
प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है आपको। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर और रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बिल्कुल सही। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल आता है, बिल्कुल सही। मुंगेर प्रमंडल मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय आते हैं। दरभंगा में दरभंगा, सहरसा, सुपौल आता है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें मधुबनी आता है। ठीक है, इसमें सहरसा सुपौल नहीं आता है, इसमें मधुबनी आता है। सुपौल जो है वो कोसी प्रमंडल में आता है, किसमें, कोसी प्रमंडल में। बिहार के प्रमंडल के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली है। ठीक है, सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान है। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारण प्रमंडल में आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, गोपालगंज कहाँ से आ जाएगा, सॉरी इसमें आप ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, ये कई बार पूछ चुका है, जल्दी इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह बताना है आपको। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन नंबर 32। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड बनाया गया था, 18 जिलों को अलग करके बनाया गया था। कभी कभी पूछ लेता है ना कितने बिहार विभाजन के बाद में कितने जिला रह गए थे बिहार में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी, 37। बिहार का 9 जिला अरवल किसके विभाजन से बना, तो जहानाबाद को बांट करके बना था। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती थी, ये रोहतास जिला है जो कि हमारा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से टच करती है, तो पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से टच करती है। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, मुंगेर गलत हो जाएगा। बक्सर इसमें कहाँ से होगा भाई, बक्सर आप देखोगे कि पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में आता है। रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, फिर देखो खगड़िया दे दिया, शेखपुरा दे दिया, ये दोनों लैंडलॉक्ड है तो ये तो टच करेगा नहीं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, बिल्कुल गया, औरंगाबाद, रोहतास, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसमें देखो शेखपुरा है, पूर्णिया है जो टच नहीं करता है। ठीक है, नेपाल को सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों के सही क्रम कौन सा है, तो देखो आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप जा सकते हो। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िले, ये देखो आप मैप एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, एक मैप का मैं क्लास बना दूंगा, वो वीडियो बनाऊंगा, उसके पे आप देखोगे बिहार के सारे ज़िलों को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं कौन सा है। इसमें देखो पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गोपालगंज, देखो गलत हो जाएगा, पश्चिम चंपारण नहीं है इसमें। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये तो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, तो बक्सर आपको मैं बता चुका हूँ। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये भी बता चुका हूँ। सीतामढ़ी लैंडलॉक ही है, मतलब जीरो से घिरा हुआ है, कहाँ से करेगा ये। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101 अनुमंडल है, 534 ब्लॉक हैं। ठीक है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, आप सबको पता होगा, 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत भूमि लेकर झारखंड बना था, कितना ज़मीन दिया गया था, 45.85%, मतलब 45.85%। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना ज़मीन बच गया था लगभग, तो आप अगर ये भी याद है तो ये निकल जाएगा 54%। ठीक है, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना, ये तो सबको पता होगा यार, इसमें क्या बताना है। बिहार में शहरों की संख्या कितनी है, पता होना चाहिए, 199 है। ठीक है, बिहार में राजस्व ग्राम कितनी है,
तो 44,874। ओके, बिहार में सामुदायिक विकास खंड 534 आपको बता चुका हूँ ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8398। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। नेक्स्ट, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, पीछे है, बराबर है? तो जाहिर सी बात है आगे ही होगा। कितने अंतर है? तो ये 15 मिनट का अंतर है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित दिशा में कौन सा बिहार से होकर गुजरती है? बताइए बताइए 80.5, 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो देश है तो नेपाल ही होगा। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा के ऊपर में है, दक्षिण झारखंड से गुजरती है तो ये ऊपर ही होगा ना। वैसे भी याद कर सकते हो, जब बिहार झारखंड एक था तो बिहार से भी कर्क रेखा गुजरती थी। ओके, नेक्स्ट, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो आप देख लो, एक तो यूपी हो जाएगा, एक बंगाल हो जाएगा, एक झारखंड हो जाएगा। यूपी, बंगाल, झारखंड, और तो कोई है नहीं। बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वही है। ठीक है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के सीमा रेखा के रूप से जाना जाता है। बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। बिहार राज्य की चौहद्दी अगर बात कर ले तो उत्तर में नेपाल, नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ में नेपाल, साउथ में आप देखोगे झारखंड। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट में झारखंड, और वेस्ट में आप देखोगे तो क्या, उत्तर प्रदेश, और पूर्व में पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्शन। ये देखो, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल और नेपाल को दोनों को स्पर्श करता है, तो किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कटिहार है बिहार का, याद रखना। ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का, तो वो कटिहार है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो अपना प्यारा बिहार है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, अभी आपको बता चुका हूँ मैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का भाग का निर्माण हुआ है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिल्कुल। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो दोन घाटी आपको मैप में दिखा चुका हूँ मैं, 24 किलोमीटर लंबा है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में है? सोमेश्वर श्रेणी की है। ये बता चुका हूँ कि सबसे उत्तरी भाग जो है वो सोमेश्वर श्रेणी है। उत्तरी भाग क्या है? सोमेश्वर श्रेणी का है। उसके बाद दून है, उसके बाद रामनगर दून है। बिहार में गंगा नदी का, देख लो, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर अवस्थित है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है गंगा का मैदान। अब माइनस कर दोगे तो दक्षिण का हो जाएगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बिहार में गंगा का दक्षिणी मैदान कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो अभी आपको बताया कि आप देख लोगे, हो जाएगा 33,670। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बताइए। लगभग 90,650 किलोमीटर। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के दोआब का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले घग्गर गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 1 2 3 सही क्रम हो जाएगा। मैप पे आपको दिखा चुका हूँ मैं। गंगा नदी के दक्षिण भाग में पहले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन दोआब, अंग का मैदान बता चुका हूँ, मगध का दोआब। ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से किधर है? दक्षिण पूर्व की तरफ है, तभी तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है। वैसे भी सोच सकते हो, मतलब कि सेंस, कॉमन सेंस आप लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ज्योग्राफी के जो आपको आसानी से आप बना सकते हो। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किधर है? तो उत्तर से पूरब की तरफ होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा ना। उत्तर से दक्षिण की सारी नदियाँ देखोगे ऊपर से आकर गंगा में मिलती हैं। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है,
पूर्वी भाग संकरा है, पश्चिमी भाग चौड़ा है, पश्चिमी भाग की ढाल जो है क्या है, अधिक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? औसत ढाल बताइए कहाँ क्या है? उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण से उत्तर, ठीक है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 किलोमीटर है। कितनी है? 6 किलोमीटर है। देखिए वीडियो को आप बार बार देखेंगे फिर तभी जाके आपको याद होगा, अदरवाइज आप याद नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि एक बार याद देख लूँ और उसके बाद मुझे याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी मेंस देने के बाद में ऐसा मैं बता रहा हूँ। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है। कौन सा? रामनगर दून की पहाड़ी, सोमेश्वर दून की पहाड़ी, दोनों सम्मिलित है, आपको बता चुका हूँ मैं। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? ये बात हो चुकी है। 6 से 8 किलोमीटर। भाबर का क्षेत्र है ये। कौन सा क्षेत्र है? भाबर, जो मतलब पर्वत के ठीक नीचे होता है, जहाँ नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर अपने साथ लाया जाता है और वहाँ उसको डिपोजिट कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 77। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ क्या है? तो धारवाड़ क्रम की है। नीचे है तो आप वैसे भी गेस भी कर सकते हो, ठीक है। धारवाड़ कालीन क्वार्टरजाइट है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण में। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है किसको? गंगा के पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र है। दियारा का क्षेत्र पटना के बगल में है, हाजीपुर सोनपुर वाले क्षेत्र में, आप जानते ही होंगे। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। नवीन मोरदार पर्वत है जो कि हिमालय का भाग है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो विंध्य श्रेणी है, ये पहले भी बात हो चुकी है इस पर। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, इसको क्या कहते हैं बताइए? चाउर। आप देखोगे दियारा वाले क्षेत्र में ही आपको चाउर देखने को मिल जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहते हैं? तो दियारा। यहाँ ककड़ी वगैरह बहुत होता है, देखो खरबूज वगैरह काफ़ी होता है यहाँ पे। नालंदा जिले में स्थित है। कौन सा स्थित है? तो गिरिया पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, बिहार से की बड़ी पहाड़ी, बिल्कुल सभी स्थित है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिका श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। एक नूतन काल होता है प्लेस्टोसीन। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? खड़गपुर, कैमूर, सोमेश्वर। 874 मीटर आपको बता चुका हूँ। ये कितना है? 874 मीटर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, अभी बात हो चुकी है इसकी। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर, बता चुका हूँ। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है राजमहल पहाड़ी से पुरानी, परासनाथ पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। तो चलिए इनमें से कोई नहीं, आप लोग सभी से नई है, आपको पता ही होना चाहिए। हिमालय का पार्ट है तो नया ही होगा। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा है ये। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती बांटती है। बहुत लोग तो इसको गंगा मार देंगे, जबकि गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी मैदानी भाग को नहीं, याद रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना भी ना भूलिए। बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन गलत है आपको बताना है, ठीक है। बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, आपको नीचे पता होगा, अगर मैप आपको याद होगा तो यहाँ बांका जिला है, उसके नीचे में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। भागलपुर बांका है ना। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, गलत है ये। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर, सही बात है, चूना पत्थर एक पूछ भी चुका है बीपीएससी। सबसे ज़्यादा रोहतास में पाया जाता है, रोहतास और कैमूर में। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाते हैं, बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, गलत है, ठीक है। सहरसा देखोगे आप, अगर मैप बनाओगे तो सहरसा जिला यहाँ आपको मिलेगा। सहरसा ऊपर में सुपौल मिल जाएगा, नीचे में आपको मधेपुरा मिल जाएगा, ठीक है। कांवर झील बेगूसराय समस्तीपुर की सीमा पर स्थित है, गलत है, ये सिर्फ बेगूसराय में स्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिम सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में, से गलत है यार। बस कर्मनाशा नदी बक्सर जिला में, जब आप यूपी से इन करोगे पटना वाले रूट में तो आप देख लोगे इसको। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 53 मीटर, अगर फीट में दे तो 173 फीट, 173 फीट। नेक्स्ट,
सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है? लगभग 75 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर, 74 पॉइंट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? टेथिस सागर, जिसे निर्माण हुआ है हिमालय का। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? अभ्रक बताइए कहाँ पाया जाएगा? तो अगर एक ऑप्शन भी इसमें पता होगा तो आप बना सकते हो, नवादा का, लेकिन नवादा के साथ 2 ऑप्शन जुड़ा हुआ है। चलो तो ऑप्शन डी मार लो। ठीक है। पश्चिम चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किनकी चट्टानों की प्रधानता है? प्रतदार चट्टान। ठीक है, हिमालय का है तो प्रतदार होगा। इनमें गलत जुड़े की पहचान करना है आपको। नालंदा में गिरकुट पर्वत है, गिद्धरकूट राजगीर में। ठीक है। पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी सही है। मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी सही है। मंदार पर्वत भागलपुर गलत है, बांका में है। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका, बांका में है मंदार पर्वत। ठीक है, ऑप्शन डी। ब्रह्मयोनी हिल किस जिले में स्थित है? बताइए। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ स्थित है? गया में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला जिला नहीं है? देखिए बीपीएससी पूछा हुआ है, ये VVI क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बिहार में। ठीक है, तो रोहतास नहीं है। बाकी कौन कौन से धारवाड़ वाले? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, लेकिन रोहतास नहीं है। रोहतास क्या है? कैमूर। विंध्यन की श्रेणी की श्रृंखला में आता है ये। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना पठार है? तो खड़गपुर की पठारियाँ, खड़गपुर की पहाड़ी है, ऑप्शन सी। बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से? तो 12 जिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार से राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रीकैम्ब्रियन धारवाड़ चट्टानें, बात हो चुकी है। रोहतास में नहीं पाया जाता है। ठीक है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च बताइए। सोमेश्वर किला। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि का भाग पाया जाता है, इसे चौर और मन कहते हैं। संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के चट्टान मतलब प्रश्नों में आप गौर कीजिएगा। नॉर्मली ऑल ऑफ द एबव होता है, सभी सही होता है। वैसे देख लीजिए, मन नदियों के तख्त वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाए जाते हैं। मन किसमें? गोकुल झील के रूप में। गोकुल झील समझते हो? नदी अपने विसर्पित करते हुए किसी एक भाग को पीछे छोड़ देती है डिपोजिशन के माध्यम से और फिर उसके साइड से निकल जाती है, गोकुल झील का निर्माण होता है। सेकेंड ऑप्शन बी, उपतराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उपतराई और प्राकृतिक कगार के बीच में। ठीक है। चौर का प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलता है? तो पश्चिम चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर और सुंदरपुर चौर, बिल्कुल सही है। मन के प्रमुख उदाहरण देख लो आप, पूर्वी चंपारण में टिटरिया, माधोपुर मन, पश्चिम चंपारण का पिपरा मन, मतलब मन लगा होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो 68वीं बीपीएससी में पूछ चुका है, किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम से लगती है? बताइए। तो आप इसमें देख सकते हो पश्चिम बंगाल से 3 ही लगती है, झारखंड से 6 लगती है, तो उत्तर प्रदेश से 1 बचता है। ठीक है, और उनमें से उत्तर प्रदेश से 6, झारखंड से 6, बंगाल से 3, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी, मतलब 1 से अधिक। ठीक है, सॉरी इसमें 8 जिले लगते हैं। देखो 8 जिले लगते हैं। बिहार की मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अधिकता है? तो भांगड़ मिट्टी। कैमूर बक्सर में कौन सी मिट्टी मिलती है? भांगड़ मिट्टी। मिट्टी से अक्सर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है, चलते आप ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो आ ही गया 64 बीपीएससी। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। 90% क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है बिहार का। बिहार में वैशाली जिले जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर लीची बागान क्षेत्र से किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो दोमट मिट्टी। ठीक है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? अवशिष्ट मिट्टी, दोमट, चिकनी मिट्टी, ए और बी दोनों, तो दोनों हो जाएगा। बांगर खादर दोनों होता है ना? नहीं, 1 सेकेंड, अवशिष्ट रेसिडुअल नहीं,
ठीक है। दोमट और दुमटी मिट्टी होता है, गंगा कछारी प्रदेश है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी तो जहाँ नदी होंगी वहाँ सब जगह पाया जाएगा, है कि नहीं? तो उपरोक्त सभी। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल सभी जिलों में पाई जाती है दलदली मिट्टी। ठीक है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तीनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के कहाँ पाई जाती है? पुरानी मिट्टी पाई जाती है नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में, तीनों जगह। ठीक है। इसको देखो, आपको बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, खासतौर पर मिट्टी वाला पोर्शन मुझे तो याद ही नहीं होता है यार जल्दी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, दलदली मिट्टी। बताइए। बलथर मिट्टी दक्षिण में पाया जाता है। बिहार में लैटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठारे, क्योंकि लैटेराइट का निर्माण ही होता है निक्षालन से। ठीक है। ये छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं मिट्टी वाले भाग का। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? बताइए। अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? चमकती हुई मिट्टी कहाँ प्रतीत होती है? तो नवादा में, क्योंकि अभ्रक वहाँ प्राप्त होता है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कैराल कवाल मिट्टी। VVI इसको मार्क कर लीजिए, इस पर पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये 2-3 सालों से नहीं पूछ रहा है। दक्षिण में बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र विस्तृत है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल। तो चलिए मान लीजिए ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। ओके। नेक्स्ट, बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? 46 BPSC में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ओके। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी कहाँ प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का निक्षेपण कितना प्राप्त होता है? बताइए। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, ऑप्शन सी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र, वैशाली। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमांतर, गलत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तराई कहाँ हो? जहाँ पहाड़ के निचले भाग को क्या कहते हैं? पर्वत के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और पहाड़ के निचला भाग है कहाँ? तो उत्तर में। ठीक है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़िया में है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास के पठारी भाग में, रोहतास और कैमूर दोनों के पठारी भाग में। ठीक है। चुना पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है, याद रखिए। बिहार में बलथर मिट्टी गंगा के दक्षिण पश्चिम में। बलथर मिट्टी मतलब बलुई पत्थर और बालू जो मिला हुआ होता है, तो रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? राजमहल, नालंदा सभी क्षेत्रों की थोड़ी होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, रोहतास और कैमूर। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार है कहाँ? गंगा की घाटी, कोसी, महानंदा, गंडक नदी है तो खादर होगा ही, नई जलोढ़ मिट्टी होगी। भाबर का क्षेत्र कहाँ है? चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में आपको दिखा चुका हूँ, ये चंपारण वाला एरिया है उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार में पर्वतीय पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? भाबर का क्षेत्र। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? पूर्णिया और सहरसा जिले कोसी क्षेत्र में, रोहतास, गया में, पटना, नालंदा में। तो पूर्णिया और सहरसा जिले के क्षेत्रों में। कोसी नदी है ना, काफ़ी मात्रा में जलोढ़ बढ़ा करके लाती है हर साल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा होती है कौन कौन सी? तो धान, गेहूँ, ज्वार, जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधानता धान, गेहूँ, गन्ना, चावल के लिए। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधानता होती है दलहन, तिलहन के लिए। बिहार में तराई मिट्टी प्रमुख फसल कौन सी है? बताइए। तंबाकू, दलहन, पटसन, गन्ना, धान, पटसन, धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन। तो याद रखिएगा, इसमें तो याद करने वाली चीज़ें हैं, और एक बार याद हो गई तो फिर आप भूलोगे नहीं। गन्ना, धान, पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? चलो दोनों मार दो, नहीं गलत हो जाएगा भाई। धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा,
ये जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। पटसन वैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तराई मिट्टी की है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? नवीन जलोढ़ है, ज़्यादा पानी मिलेगा इसको, ज़्यादा उपजाऊ होगी तो धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो अरहर, ज्वार, बाजरा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? काप मिट्टी भागलपुर में है। और ये VVI इसको मार्क करो, काप मिट्टी, ठीक है, VVI मार्क करो इसको, भागलपुर। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूल की चट्टानें पाई जाती हैं? नवादा, जमुई। सबसे ज़्यादा नवादा में मिलता है। गंगा के दक्षिणी भाग की मैदानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए। केवाल। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किससे? काली मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। तो कछारी मिट्टी से। साधारणतः बिहार के मैदानी जलोढ़ की गहराई कितनी है? 1500 से 3000 मीटर है। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? खगड़िया, मुंगेर, अररिया, पूर्वी चंपारण। खगड़िया में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी बार बार मैं बोल रहा हूँ रोहतास और कैमूर में पाई जाती है। ठीक है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम। तो चलिए ऑप्शन बी मान लीजिए इसका। ठीक है, 66 BPSC में पूछ चुका है। बिहार में किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी प्राप्त होती है? तो पश्चिमी चंपारण में प्राप्त होती है। बिहार में लाल बालुका मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार की अफवाह और नदियाँ। गंगा, चलो रुक देखते हैं हम लोग। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है? चौसा, बक्सर के निकट प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं? 12 जिले स्थित है, ये पूछ चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के समीप गंगा से मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है? पटना जिले में सबसे अधिक लंबी है। काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था लास्ट टाइम। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध। मगध में गंगा क्या करने आएगी? कोसी में तो कोसी ही है। ठीक है, वैसे भी आप छाड़ सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब देखो, एलिमिनेशन टेक्निक भी आप लगाना, ऐसा नहीं है मतलब कि कोई क्वेश्चन आप देखोगे कि मिलान जो है ना, खास तौर पर मिलाने वाला या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। जैसे मगध का क्षेत्र हो गया, तो मगध में गंगा नदी नहीं आती है, आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है 15,165 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी कौन सी है? कोसी है। और दक्षिण में सोन है। ओवरऑल सोन ही है वैसे। निम्नलिखित नदी में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, घाघर, पुनपुन। तो चारों नदियाँ मिलती हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? सोन दक्षिण की तरफ से मिलती है, अमरकंटक से निकलती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मुझे सर्दी हो गई है लगता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? सोन, फल्गु, किऊल। तो इसमें आप देखोगे बागमती नदी उत्तर से आके मिलती है। ठीक है, बागमती कहाँ से मिलती है? उत्तर से आकर के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। बताइए। गंडक, घाघर, पुनपुन, साबरमती। बताइए। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताना है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। तो गंडक, घाघर, पुनपुन, सोन। देख लीजिए, सबसे पश्चिम में घाघर, उसके बाद आती है गंडक, तब आती है कोसी। ठीक है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब से मिलती है। महानंदा नदी। दक्षिण बिहार की वह नदी कौन सी जो पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा से मिलती है? बताइए। किऊल नदी, चंदन नदी। और चंदन नदी निकलती कहाँ से? देवघर, झारखंड से निकलती है। ठीक है, सबसे पूर्व से बिहार में गंगा से कौन मिलती है? चंदन नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है महानंदा है। ये 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है हालांकि बिहार में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिहार में महानंदा नदी जो गंगा नदी में मिलती है, कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। बिहार में घाघर नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है नदी से। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर मिलती है? ये चौसा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में मिलती है, उसके नाम बताना है आपको। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो घग्गर, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, बढ़ैया के पश्चिम में हरोहर नदी कहाँ मिलती है? बढ़ैया में। बढ़ैया ताल आपने सुना होगा, खगड़िया में। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, तो सोन, पुलपुल, फल्गु और सकरी, ऑप्शन बी ए। कोसी गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? खगड़िया में मिलती है। कोसी खगड़िया में मिलती है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताइए। गंडक बिहार में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट कि पटना के निकट? चलिए, ऑप्शन इसमें साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए, रिवाइज कीजिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये पटना के निकट मिलती है गंडक। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? फतुहा के निकट। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? बताइए। आरा से पूर्व में, पटना से पूर्व में, तो पटना से पूर्व में मिल जाती है कि पटना से पश्चिम में मिलती है? मनेर के पास, वैसे याद रखिएगा, कहाँ? मनेर के पास। बिहार में घग्गर नदी किस स्थान पर मिलती है? छपरा के निकट। घग्गर छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर के उत्तर में मिलती है। कहाँ? मुंगेर के उत्तर में कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंडक के किनारे है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूरब। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बताइए। मुंगेर के उत्तर में बागमती मिल जाती है। तो चलिए, आज हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नदी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको कुछ कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्रोत और कुंड, झरने वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय चैनल। थैंक यू।